Hello friends, welcome to my channel. I am Saloni and today we are going to discuss about the difference between FDI and FBI. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में FBI और FII का डिफरेंस को क्लियर किया था और आई होप आपको वो वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द FDI एंड FPI। बेसिस ऑफ डिफरेंस। FDI जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और FPI जिसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। डेफिनेशन की बात कहें तो Foreign direct investment refer to the direct investment made in the foreign country to expand a firm, build a new infrastructure, or make a long-term investment in the country economy. FDI जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है? क्योंकि हम फर्म को एक्सपेंड करना चाहते हैं, फर्म को बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि हमारा कंट्री इकोनॉमी हमारा डेवलप करे, बढ़े। यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मनी का ज़रूरत पड़ता है। FPI जिसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री फाइनेंशियल एसेट आइदर स्टॉक और बॉन्ड। इट इज़ मेनली डन टू जनरेट द सिग्निफिकेंट रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जहां हम फॉरेन कंट्री में फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक, बॉन्ड इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले स्टॉक मार्केट से। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम फॉरेन के फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में देखेंगे। इन्वेस्टर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इसमें इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, होता है, देखते रहता है उसमें। और FPI में पैसिव होता है, मीन्स इसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। अगर हम देखें कहीं पर हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है तो हम वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उसी तरह FDI यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है, इसीलिए इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इसमें कम इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर पैसिव होते हैं। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा था कि यह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात कहें तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, इसमें वेरी लो कंट्रोल होता है। इन्वेस्टमेंट टर्म की बात करें, यह लॉन्ग टर्म होता है और ये शॉर्ट टर्म होता है। इन्वॉल्वमेंट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द कंपनी, देयरफॉर इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप कंट्रोल। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है, इसीलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म गेन, देयरफॉर नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजरियल एक्टिविटी। इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता है, इसीलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट भी कम होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट आर मैनेज एफिशिएंटली। प्रोजेक्ट इसमें बहुत एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है, बट FPI में हम देखें तो लेस एफिशिएंसी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें लेस एफिशिएंसी मीन्स उतना अगर कैपेबल नहीं है तो भी इसमें, अगर एक पर्सन उतना कैपेबल नहीं है तो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ले सकता है। टाइप्स ऑफ एसेट।
एफडीआई की बात करें तो यह फिजिकल एसेट पर, फिजिकल एसेट मीन्स जब गुड्स है, एसेट है, टेंजिबल है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल एसेट में आता है। एंड स्टेक्स इन द फॉरेन कंपनीज फाइनेंशियल और एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट है। इसमें फिजिकल एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट फाइनेंशियल एसेट ऑफ द फॉरेन कंट्री लाइक द स्टॉक एंड बॉन्ड, ईटीएफ, जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है, इसमें इंटेंजिबल, हम सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक को, बॉन्ड को देख या छू नहीं सकते हैं, ये इंटेंजिबल एसेट में आते हैं। एंट्री एंड एग्ज़िट है, इसमें डिफ़िकल्ट है, एंट्री करना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा का ज़रूरत पड़ता है, बट इसमें ईजी होता है, रिलेटिवली ईजी होता है। मोटिव की बात करें तो ये बिजनेस को एक्सपेंशन करना, बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ये ओनली रिटर्न फोकस होता है। जब इन्वेस्टर ओनली रिटर्न फोकस करते हैं तो एफपीआई पे इन्वेस्ट करते हैं। लीड टू द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज ट्रांसफ़र किए जाते हैं, बट इसमें कैपिटल इनफ्लो होता है, मीन्स जो पैसा होता है वो इनफ्लो होता है, मीन्स आता है फॉरेन कंट्री को। इसमें वॉलेटिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल रहता है, मीन्स एक फ़िक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, स्टेबल रहता है, मीन्स फिक्स रहता है। बट यह एफपीआई जो है वो वॉलेटाइल होता है, मीन्स स्टॉक, जैसा कि हम देखते हैं स्टॉक, बॉन्ड, ये सब का प्राइस जो है चेंज होते रहता है, कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, इसलिए यह वॉलेटाइल होता है, मीन्स फ्लैक्सिबल होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें कभी गेन होता है तो कभी लॉस होता है। तो आई होप आपको एफडीआई और एफपीआई का ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का हेल्प हो। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो देख लेते हैं, बट सब्सक्राइब या शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बट इट इज़ द रॉन्ग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।